जो मिट्टी नर्सरी से मिलती है, क्या उसके अंदर हम सब्जियां अच्छे तरीके से उगा सकते हैं? क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में नर्सरी वाली मिट्टी की ही बात करता हूं और चिकनी मिट्टी इस्तेमाल ना करें ये भी बोलता हूं। लेकिन अब आपको मालूम है इस चैनल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियां उगाने वाली वीडियोस ही अपलोड होती हैं और मैं उगाऊंगा भी सिर्फ सब्जियां ही। तो सब्जियां उगाने के लिए किस टाइप की मिट्टी आपको चाहिए? देखिए, जो नर्सरी से मिट्टी आपको मिलती है ना, वो होती है बल मिट्टी। और बल मिट्टी निकलती है दरिया या फिर नहर के तले में से। जब नहर की सफाई की जाती है या फिर दरिया में पानी सूख जाता है तो वहाँ से जो रेत वाली मिट्टी होती है ना, उसको बल मिट्टी कहते हैं। तो चिकनी मिट्टी यानी खेत वाली मिट्टी जिसमें हम फसलें लगाते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती है एकड़ों के हिसाब से, वहाँ पर तो बल मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ पर तो नॉर्मल चिकनी मिट्टी जिसको गार्डन सोइल कहते हैं वो ही इस्तेमाल की जाती है और उसके अंदर ही सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो नर्सरी वाली मिट्टी इस्तेमाल करें सब्जियाँ उगाने के लिए या फिर खेत वाली चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करें? लॉजिकली बताता हूँ आपको, अभी आप समझ जाएंगे। नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है ना, जो बल मिट्टी होती है, उसके अंदर ज़्यादा रेत होती है, उसके अंदर एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी भी होती है। ये देखिए, ये चिकनी मिट्टी का एक पत्थर निकल आया है, ये मिट्टी ही है चिकनी मिट्टी। यानी थोड़ी थोड़ी लाल रंग की जो मिट्टी होती है ना, जो गारा भी बन जाती है और जल्दी सूखती भी नहीं है, और जब वो सूख जाए तो फिर वो ज़्यादा कड़क हो जाती है, उसके अंदर पौधे की जड़ सही से चल नहीं पाती, वो होती है चिकनी मिट्टी। लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, यानी इस मिट्टी के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और सब्जियां उगानी हैं तो उनको एलिमेंट्स यानी खाद देनी पड़ेगी। तो चिकनी मिट्टी यानी खेत की मिट्टी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कुदरत ने एलिमेंट्स रखे हैं। ये मिट्टी कैसे बन गई, कभी आपने सोचा? लाखों करोड़ों साल लगे होंगे इस मिट्टी को बनने के लिए, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स ही हैं। ये मिट्टी एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, यानी फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, इस तरह के एलिमेंट्स से ये मिलकर मिट्टी बनी है जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं। मिट्टी खुद में एक दुनिया है, इसकी भी अपनी एक दुनिया है जिसमें सारे एलिमेंट्स ही रहते हैं। तो नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है वो रेतली मिट्टी होती है, उसके अंदर एलिमेंट्स ना होने के बराबर होंगे। सिलिका उसके अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए सब्जियां उगाने के लिए खाली सिलिका की ज़रूरत नहीं होती बल्कि दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स की ज़रूरत भी होगी। तो सब्जियां लगाने के लिए चिकनी मिट्टी, जो कि किसी भी प्लॉट से आप मिट्टी ले सकते हैं, बस करना आपने क्या है कि उसको वक्त के साथ साथ नरम बनाना है, वक्त के साथ साथ इतना ड्रेनेज उसका अच्छा बना देना है कि पानी देने के बाद में वो ज़्यादा देर के लिए गारा ना बना रहे, और जब मिट्टी खुश्क हो जाए तो वो चटक कर इतनी सख्त ना हो जाए कि पौधे की जड़ ही उसमें चल ना पाए। अब मेरे सारे गमलों के अंदर, बल्कि पूरे इस गार्डन में, मैंने नर्सरी की मिट्टी ही इस्तेमाल की है, क्योंकि पहले मैं हाउस प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता था, सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर थोड़ा रखता था। लेकिन मेरी इस मिट्टी के अंदर, जो कि एक डेड सॉइल थी, नर्सरी वाली भल मिट्टी एक डेड सॉइल होती है, उसके अंदर ना तो बैक्टीरियाज़ होते हैं और ना उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन मैंने वक्त के साथ साथ इनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया। बैक्टीरिया लिक्विड इस्तेमाल करने की वजह से, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल करने की वजह से, गाय का गोबर और मुर्गी की बीठें, कबूतर की बीठें, इनकी कंपोस्ट टी बना बना कर मिट्टी में डालता रहा, जिसकी वजह से माइक्रोब्स भी पैदा हुए और मिट्टी के अंदर एलिमेंट्स भी पैदा होते रहे, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और दूसरे एलिमेंट्स। और अब मेरी इस मिट्टी के अंदर बहुत कुछ मौजूद होता है, इसीलिए तो मैं बीज लगाता हूँ या कलमे लगाता हूँ या कोई पौधे लगाता हूँ, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे अंदाज से चलना शुरू होती है। बहरहाल, आपके घर में जौन सी भी मिट्टी गमलों के अंदर, ज़मीन में या क्यारी में लगी हुई है, उसी को आप यूटिलाइज़ करेंगे और उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये मिट्टी देखिए, लग तो रहा है कि जैसे ये बहुत सख्त मिट्टी हो गई होगी क्योंकि ये चटक गई है, खुश्क हो गई है, लेकिन जैसे ही मैं अपने हाथ से इसको पकड़ूंगा, देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह ये पाउडर फॉर्म में बदल जाती है। ये है बहुत अच्छी मिट्टी, यानी वक्त के साथ साथ इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करता रहा, उसकी वजह से अगर ये खुश्क भी हो जाए तो हाथ लगाने पर ये रेत की तरह बन जाएगी। इसी टाइप की मिट्टी आपको चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में जौन सी भी मिट्टी है, और जो लोग ये शिकायत करते हैं ना कि हमारी मिट्टी बहुत सख्त है, क्या करें, तो अगर आपने सिर्फ सब्जियां लगानी है ना, तो वो सख्त मिट्टी आपके पौधों के लिए खाद का काम करेगी। ज़्यादा लाल रंग की मिट्टी का मतलब है उसके अंदर आयरन ज़्यादा होगा। कुछ सफ़ेदी जब मिट्टी के ऊपर आती है, इसका मतलब आपकी मिट्टी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा। और जो मिट्टी गीली होने के बाद में अगर लेसदार बन जाए,
यानी चिपचिपी सी मिट्टी बन जाए, इसका मतलब उसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा है। और जो मिट्टी हल्की पीले रंग में होगी, इसका मतलब उसके अंदर सल्फ़र ज़्यादा है। तो ये है वो मिट्टियाँ जो चिकनी मिट्टी कहलाती हैं, खेत वाली मिट्टी कहलाती हैं, ना कि बल मिट्टी। अब आपने सिर्फ इनको नरम बनाना है और दूसरे एलिमेंट्स जो मिट्टी के अंदर मौजूद नहीं होंगे या होंगे तो बहुत कम मिकदार में होंगे, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधों को एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे तो उसका असर पौधे के पत्तों के ऊपर या फिर फल के ऊपर ज़रूर देखने पर मिलेगा। वक्त के साथ साथ कंपोस्ट का इस्तेमाल करना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। कंपोस्ट तो काफ़ी टाइप्स की होती है, जैसे शुगर कैन मड कंपोस्ट, जो कि आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आराम से मिल जाती है। आपके किचन से सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, उनको आप कंपोस्ट में बदल सकते हैं। गाय का गोबर जो होता है ना, वो भी कंपोस्ट का काम ही करता है। मुर्गी की बीठें हों, कबूतर की बीठें हों, बकरी की मेंगनी हो, ये सब कंपोस्ट का काम ही करेंगी। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी रूटीन से आपकी मिट्टी के अंदर जाती रहेंगी तो आपकी मिट्टी फर्टाइल होती रहेगी। उसके अंदर एलिमेंट्स जो कम हैं वो पूरे होते रहेंगे। अगर ज़्यादा एलिमेंट्स मिल भी जाएं तो मिट्टी के अंदर वो स्टोर रहते हैं। जब पौधे को ज़रूरत होगी वो पौधा वहीं से अवेलेबल फॉर्म में जो भी खाद का एलिमेंट पड़ा होगा वो इनटेक कर लेगा। तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी मिट्टी नरम से नरम होती जाएगी। जितनी पुरानी मिट्टी होगी उतने ही एलिमेंट्स उसके अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपने कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। इस तरह मिट्टी के अंदर केचुए भी पैदा होते हैं जो कि आपकी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। केचुआ जब मर जाएगा उसकी बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे उस मिट्टी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और जब वो केचुआ मिट्टी खाकर बाहर निकालता है, मतलब अपनी पूप, जिसको पोटी कहते हैं, वो भी खाद होती है। मिट्टी खाएगा, मिट्टी ही निकालेगा, तो वो खाद का एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह बैक्टीरिया भी खाद बनाते हैं। जब उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो सारे के सारे इसी मिट्टी के अंदर ही मरते हैं। तो मरने की वजह से जितनी भी बॉडीज़ के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो सारी की सारी आपकी मिट्टी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो पौधा आपका जब जब ज़रूरत समझता है वो वहीं से खाद को लेना शुरू कर देता है, यानी अवेलेबल फॉर्म। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पत्थर है, अगर आप उसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो फौरी तौर पर पौधा उसमें से जिप्सम या फिर कैल्शियम ले नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो पत्थर अवेलेबल फॉर्म में खाद बना ही नहीं रहा। जब मिट्टी के अंदर अवेलेबल फॉर्म में खाद बनेगी तो ही आपकी मिट्टी के अंदर से पौधा उठा पाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करते रहने की वजह से मिट्टी के अंदर वो डिकम्पोज़ होता रहता है, और डिकम्पोज़ होने की वजह से वो काले रंग में, ब्राउन रंग में बदलने लगता है। फिर उसका अर्क निकल जाता है और सारा मिट्टी के अंदर स्टोर हो जाता है, तो पौधे की जड़ वहाँ से ले लेती है। ये खाद वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। वो नॉलेज तो मैंने काफ़ी बार आपको दिया भी, लेकिन अब नए अंदाज से सिर्फ सब्ज़ी वाले पौधों के लिए नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपके पास जोन सी भी मिट्टी है उसको वेस्ट मत समझिए। बस नर्सरी से अगर सब्ज़ी वाले पौधों के लिए मिट्टी लानी है तो फिर नर्सरी से मत लाइए। आपके घर के करीब कोई भी खाली प्लॉट होगा या पार्क होगी, या फिर वो मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि घर बनवाते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। उसको कहते हैं बढ़ती वाली मिट्टी। यानी घर को ऊंचा करना है ना, तो 4 दीवारी बनाकर बीच में जो मिट्टी की फिलिंग की जाती है ना, वो वाली मिट्टी आपकी सब्ज़ी वाले पौधों के लिए अच्छी होगी, लेकिन वो बहुत सख्त होगी, चिपचिपी सी हो जाएगी। अगर वो मिट्टी सूख जाए तो पत्थर सी बन जाती है। वही मिट्टी तो सब्ज़ी वाले पौधों के लिए ज़िंदगी होगी। बस उसको नरम बनाना है, और नरम बनाने का तरीका मैंने बता दिया। चाहे तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 50% मिट्टी लीजिए, 50% कोकोपीट लीजिए, उसको मिक्सअप कर लीजिए, आपकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। अब फर्दर उसके अंदर वक्त के साथ साथ कंपोस्ट का इस्तेमाल, खादों का इस्तेमाल करते रहने की वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती है। तो आप भी यही मिट्टी इस्तेमाल कीजिए। अगर बल मिट्टी आपके पास पड़ी हुई है तो उसको मज़ीद फर्टाइल बनाने की कोशिश कीजिए, जैसा मैंने बताया। अगर समझ ना लगी हो, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए, और अपनी मिट्टी को डे बाय डे ताकतवर बनाते जाइए। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।